स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसी करंट को हम बैटरी में स्टोर क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि डीसी जो करंट होता है उसे हम बैटरी में स्टोर कर पाते हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है जिसके कारण से हम एसी करंट को इसमें नहीं स्टोर कर पाते हैं बैटरी में और डीसी करंट को स्टोर कर पाते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो करंट होता है वह दो तरह का होता है, एक हमारा एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। डीसी करंट में दो टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अगर इसमें आप गलत से भी प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस आप यूज करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, यानी आपका जो भी डिवाइस होगा वो जल जाएगा। लेकिन दोस्त जो एसी करंट होता है, एसी करंट में एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। आप चाहे तो फेज पे न्यूट्रल वाला वायर जोड़ सकते हैं या न्यूट्रल की जगह पे आप फेज जोड़ सकते हैं। इनमें आप रेड वाले की जगह पर काला वाला और काले वाले वायर की जगह पर आप रेड वायर जोड़ सकते हैं। आपके डिवाइस का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो एसी करंट होता है दोस्त ये भी दो तरह का होता है, एक हमारा सिंगल फेज में होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं और एक आपका 3 फेज का होता है जो इंडस्ट्री में यानी 440 वोल्ट पे काम करता है। जो डीसी करंट होता है दोस्त, डीसी करंट को हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, यानी जो बैटरी होता है उसमें भी हमारा एक प्लस टर्मिनल होता है जो रेड कलर में होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है जो आपका ब्लैक कलर पे रहता है। तो अब जो हमारा मेन मुद्दा है दोस्त कि आखिर क्या रीज़न है जिसके कारण से हम एसी करंट को बैटरी में स्टोर नहीं कर पाते हैं जबकि डीसी करंट को हम स्टोर कर पाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्त वह है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो अगले स्लाइड में भी हम बढ़िया से समझेंगे। जो डीसी करंट होता है ये एक सीधी रेखा में चलता है, ना ये ऊपर जाता है और ना ही ये नीचे आता है, इसलिए दोस्त इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका 0 माना जाता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। लेकिन दोस्त जो एसी करंट होता है, एसी करंट ये सीधी रेखा में नहीं चल के बल्कि ये एक बार ऊपर जाता है और फिर एक बार नीचे आता है, फिर एक बार ऊपर जाता है और फिर एक बार ये नीचे आता रहता है, यानी एक बार ये प्लस में जाता है और एक बार ये माइनस में रहता है। तो जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट में प्लस और माइनस टर्मिनल अलग अलग जगहों पे होता है, जबकि एसी करंट में प्लस और माइनस, ये सिंपल भाषा में टर्मिनल का है तो ये प्लस और माइनस दोनों फेज में ही रहता है। और जो न्यूट्रल वायर होता है ये सिर्फ एक रिटर्निंग पाथ की तरह काम करता है, यानी फेज से प्लस माइनस जाता है और न्यूट्रल से फिर लौट के आता है। तो डीसी में प्लस माइनस आपका अलग होता है, लेकिन एसी करंट में प्लस और माइनस ये आपका सिर्फ फेज में ही रहता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्त वह है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी हम समझ लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब दोस्त ये होता है कि जैसे ये सर्किट में बल्ब लगा है, ये बल्ब जो है कई बार ऑन ऑफ होता है 1 सेकेंड में। जैसे कि हमारे इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज है, यानी हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करता है वह 50 हर्ट्ज पे काम करता है, और अमेरिका वगैरह देशों में 60 हर्ट्ज पे काम करता है। 50 हर्ट्ज क्या होता है दोस्त इसको हम समझ लेते हैं। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ दोस्त, ये जो बल्ब है यह 1 सेकेंड के अंदर में 50 बार ऑन ऑफ होता है, यानी 50 बार चालू होता है और 50 बार बंद होता है। ये इतना फास्ट होता है कि हम अपनी आंखों से इसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन दोस्त ये इतना फास्ट होता है कि हम इसे नहीं देख पाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को आप घटा के और लैब में चेक कर सकते हैं। तो दोस्त ये इतना फास्ट होता है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए दोस्त हमें ये प्रतीत नहीं होता है कि हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन दोस्त यह 1 सेकेंड में 50 बार, यानी जो एसी करंट है एक बार प्लस में चलता है और एक बार माइनस में चलता है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करता है इसे हम 1 हर्ट्ज कहते हैं, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसे हम 1 हर्ट्ज कहेंगे। फिर यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है और फिर एक बार माइनस में आता है तो ये हमारा फिर 2 हर्ट्ज कहलाता है। तो इसलिए दोस्त यह 1 सेकेंड में इस तरह से जो है 50 बार ऑन ऑफ यानी प्लस माइनस होते चलता रहता है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी 1 सेकेंड में जब ये 50 बार बल्ब जो है हमारा प्लस माइनस होते रहता है तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 50 बार ये 1 सेकेंड में ऑन ऑफ होते रहता है। लेकिन दोस्त जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट में आपका इस तरह का सिचुएशन नहीं होता है, वह सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसलिए दोस्त वहाँ पे प्लस माइनस आपको टर्मिनल डीसी में मिलता है, लेकिन जो एसी करंट होता है, एसी करंट फेज में ही आपको प्लस और माइनस दोनों मिलता है। तो यही रीजन है जिसके कारण से दोस्त जो है हम एसी करंट को बैटरी में स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो
एसी करंट है ये 1 सेकेंड में 50 बार प्लस और माइनस हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट से जो बैटरी का टर्मिनल है दोस्त हम इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। यानी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसलिए दोस्त जो है बैटरी जो है अपने टर्मिनल को यानी प्लस और माइनस को इतना फास्ट जो है इसके स्पीड से नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्त एसी करंट को बैटरी में स्टोर नहीं किया जाता है, जबकि डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है। आप एक लाइन में इसका जवाब देना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, वाई वी कांट स्टोर एसी करंट इन बैटरी ड्यू टू चेंज इन पोलरिटी यानी फ्रीक्वेंसी 50 टाइम्स इन अ सेकेंड। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि एसी करंट को हम बैटरी में इसलिए स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो एसी करंट है वह 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस होते रहता है। यानी एक बार प्लस एक बार माइनस फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस होता रहता है। लेकिन जो बैटरी होता है दोस्त वह अपने टर्मिनल को इसके स्पीड से चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्त यहाँ पे जो एसी करंट है वह बैटरी में स्टोर नहीं किया जाता है, जबकि डीसी करंट जो है सीधी रेखा में चलता है। इसलिए यहाँ पर प्लस पे और एक बार माइनस में जब हम यूज करते हैं तो बैटरी हमारा चार्ज को स्टोर कर पाता है। लेकिन जो एसी करंट होता है दोस्त वह एक बार प्लस में जाता है और एक बार माइनस में जाता है, तो इसलिए दोस्त जो है एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।